हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्लीज़ share this on your Facebook wall so that many other people, other men can get the benefit of this live session. Hi Palvi, how are you? Please do share on your walls ताकि जितने भी लोग, जब आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग जिन तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, जिन तक ये मैसेज, ये टॉपिक पहुंचना चाहिए, उन तक ज़रूर पहुंचेगा। बट हमें अपनी तरफ से एफर्ट ज़रूर लेना चाहिए, हमें शेयर ज़रूर करना चाहिए सो दैट मैनी पीपल कैन गेट द बेनिफिट। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ इट्स ओके फॉर मैन टू क्राई। बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज इट इज़ अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। Hello everyone who all are joining. Hello everyone. Please share this on your walls, on your Facebook walls, so that others can also see it and get the benefit of this live session. बहुत सारे लोग, thank you so much पल्लवी, thank you so much. I think many of you can find it interesting, today's topic, and it's okay for men to cry. हमारी सोसाइटी में ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ बना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लड़कों के अंदर ये चीज़ डाली जाती है दैट यू आर नॉट अ गर्ल, सो प्लीज़ डोंट क्राई। तो आज हम उसी को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं और करेंगे सो दैट लड़कों को भी उतनी फ्रीडम मिले रोने की, एक्सप्रेस करने की, जितनी की हम लड़कियों को मिलती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनको बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वो इसलिए चुप हो जाते हैं बिकॉज पीपल विल से दैट वाई यू आर क्राइंग, यू आर अ बॉय, सो डोंट क्राई। तो आज हम उसी को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? Hi Ranju, how are you? And thank you all of you for coming on such a short notice, as I always do. बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैं ये डिक्लेयर करती हूँ कि कुछ लाइव आने वाला है। सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग इन। हाय रंजू, हाउ आर यू? हेलो एवरीवन। सो प्लीज़ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपनी अपनी वॉल्स पे, ताकि सबको, जिसको इस मैसेज की, इस आज की डिस्कशन की ज़रूरत होगी, उस तक ये डिस्कशन ज़रूर पहुँचे और उनकी हेल्प हो सके। हमारा मतलब सिर्फ मैसेज पहुँचाना नहीं है, मैसेज के थ्रू जो हेल्प उनको मिल सकती है वो ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच पल्लवी। Thank you so much, Pallavi. Hi, Richa. How are you? So, should we start the topic, discussion of topic, or we should wait for some more people to join in?
एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर सुनाई दे रही है? Please, can any one of you can reply that am I audible to you all? The background music is okay or loud? Okay, Pallavi, thank you so much. थैंक यू वनीत भैया, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोगों की वेट करेंगे और फिर जो लोग वेट कर रहे हैं वो चले जाएंगे। तो मुझे लगता है उन सब लोगों को ये मैसेज ज़रूर मिलेगा जिसको इस मैसेज की ज़रूरत है और बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इट्स ओके फॉर मैन टू क्राई। इस टॉपिक को एक लाइन से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एज वी ऑल नो दैट आवर सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ many rules and regulations, and these rules and regulations are different for men and women. अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। लड़कों को ऐसा करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए और लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनमें से एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन है, जो हम सबको बहुत क्लियरली नज़र आती है, बहुत सारे लोग डेली लाइफ में इसको फेस भी करते होंगे, वो है कि जब किसी को भी किसी भी एज के लड़के को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू उसकी लाइफ में आता है, चाहे वो छोटा लड़का है, छोटा बच्चा है, 4 साल का है, 5 साल का है, या फिर वो 40 इयर्स का है और 45 इयर्स का है और 80 इयर्स का है, एज डजंट मैटर। किसी भी एज में जब किसी को कोई भी ऐसे इश्यूज आते हैं तो उसको यूजुअली हमने देखा होगा कि उसको ये बोलकर चुप कराया जाता है, उसको ये बोला जाता है दैट मेन डोंट क्राई। छोटे बच्चे को ये बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये अपने आप में कितनी गलत चीज़ है, कितनी गलत बात है बोलना कि लड़के रोते नहीं हैं, इसलिए उनको चुप होना ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस वही करने वाले हैं दैट वाई मेन कैन नॉट क्राई, क्यों नहीं रो सकते हैं लड़के। और अगर किसी को लगे कि हमारे इस टॉपिक में, इस डिस्कशन में कुछ वो बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ पूछना या बताना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू टाइप इट एंड सेंड मी ऑन दिस लाइव सेशन, क्योंकि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक दूसरे की चीज़ों को जानने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमने एक दूसरे से सीखनी हैं, मुझे आपसे सीखनी है, आपको शायद मुझसे सीखनी है। तो इसलिए हम सबको एक्सप्रेस करना है कि इस बारे में हमारी अपनी क्या राय बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे ऑल्सो हैव अ राइट टू एक्सप्रेस जॉय और सैडनेस थ्रू टीयर्स। क्यों लोग ये भूल जाते हैं कि लड़कों को भी इक्वल राइट है अपनी चीज़ों को, अपनी खुशी को, अपनी दुख को एक्सप्रेस करने का थ्रू टीयर्स। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि यूजुअली हमने वुमेन को, गर्ल्स को देखा है कि जब वो बहुत खुश होती हैं तब भी वो रोती हैं, और जब वो बहुत परेशान होती हैं तब तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती हैं। और यही चीज़ अगर किसी लड़के के साथ हो रही हो, और अगर किसी लड़के को कोई परेशानी हो रही हो, तो ही इज़ नॉट अलाउड टू क्राई। और अगर किसी बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हो, देन ऑल्सो ही इज़ नॉट अलाउड टू क्राई, बिकॉज द मिथ इज़ men डू नॉट क्राई। तो आज हम इस मिथ को तोड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि मेन के पास भी वही दिल होता है जो वुमेन के पास होता है, मेन के पास भी वही फीलिंग्स होती हैं जो वुमेन के पास होती हैं। जैसे दिल दुखता है किसी लड़की का, बिल्कुल वैसे ही दिल दुख सकता है किसी लड़के का। तो बिल्कुल भी पहली बात इस चीज़ से बाहर आने की फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही है दैट दे हैव इक्वल फीलिंग्स टू एक्सप्रेस देयर जॉय और सैडनेस। तो अगर वो खुश हैं तब भी वो रो सकते हैं,
अगर वो उदास हैं तब भी वो रो सकते हैं. सो प्लीज़ लेट देम एक्सप्रेस व्हाट दे आर फीलिंग. उनके एक्सप्रेस करने के तरीके को प्लीज़ रोके ना, सिर्फ ये बोलकर कि वो लड़के हैं इसलिए वो उनको रोना अलाउड नहीं है. So the first point is they have the equal right to express their joy, their happiness and their sorrow as well. दुख में भी उनको एक्सप्रेस करने का इक्वल राइट है और अपनी खुशी को भी एक्सप्रेस करने का इक्वल राइट है. सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इस मिथ से बाहर आएँ कि उनको खुशी में रोना नहीं अलाउड है और उनको दुख होकर जब वो दुखी होते हैं तब भी रोना अलाउड नहीं है. इस चीज़ को अपने मन से भी निकालें और अपनी सराउंडिंग्स से भी निकालने की कोशिश करें ताकि आपके आसपास जो लोग जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुल के आपके साथ अपने दुख को, वो खुल के एक्सप्रेस कर सकें. वो आपके सामने अगर दुखी हैं तो वो उस दुख को अगर वो रो कर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उनको वो फ्रीडम दें ताकि वो खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस कर सकें कि क्या उनके मन में चल रहा है, क्या चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दुख और सुख दोनों इक्वल आते हैं सबकी लाइफ में. मेन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट है अपनी खुशी को, अपने गम को एक्सप्रेस करने का, फिर वो चाहे किसी भी तरीके से करें. तो प्लीज़ इफ़ men are willing to cry out of happiness or sorrow, please allow them to do it. इस चीज़ में बाधा ना बने, इस चीज़ पे उनको कमेंट ना करें that men don't cry. प्लीज़ men don't, इस चीज़ को अपनी लाइफ से डिलीट करें कि लड़कों को रोने का हक नहीं है क्योंकि वो ब्रेव होते हैं हमेशा, उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग ही दिखना है. दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. And the second point is instead of yelling, instead of screaming or doing something else, expressing your anxiety, expressing your anger, इसको एक्सप्रेस करते हैं तब भी मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होंगी जिनको ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा कि जब उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारे मेन जो होते हैं वो अपने गुस्से को, वो अपने एंगर को, वो अपने अंदर के इश्यूज़ को एक्सप्रेस कैसे करते हैं बाय येलिंग और स्क्रीमिंग. लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है कि बाय एक्सप्रेस इफ़ दे आर विलिंग टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, चाहे वो किसी भी तरह का इमोशन हो, जब उसको थोड़ा सा क्राई आउट करके एक्सप्रेस करते हैं, आई थिंक दिस इज़ बेटर देन येलिंग और स्क्रीमिंग. क्योंकि येलिंग से, स्क्रीमिंग से एक ऐसा नुकसान होता है जो हमें सामने तो दिख ही रहा होता है कि घर का या हमारी सराउंडिंग्स जो होती है, जो उसका एटमॉस्फेयर बनता है, माहौल बनता है, वो इतना सूदिंग नहीं बनता है, वो इतना पीसफुल नहीं लगता है. तो उससे अच्छा ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि स्क्रीमिंग या येलिंग से ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेट क्या है, बाय एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. अगर उस जगह पर स्क्रीमिंग, क्योंकि एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्म में बाहर आ सकता है. कईयों का रो कर बाहर आता है, कईयों का चीख चिल्ला कर बाहर आता है. तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. एटलीस्ट जब एक इंसान को ये अलाउ ही ना किया जाए, जब एक इंसान को एक मिथ के अंदर बांध दिया जाए दैट दे कैन नॉट क्राई बिकॉज दे आर मैन, तो मुझे लगता है कि जब वो क्राई नहीं करेंगे तो वो येल करेंगे, वो स्क्रीम करेंगे. और अगर हम उनको ये फ्रीडम दे देंगे दैट दे कैन क्राई ऑल्सो, तो मुझे लगता है उनको जो स्पेस मिलेगी, उनको जो फ्रीडम मिलेगी, वो आपको आपके मैटर सॉर्ट आउट करने में भी हेल्प करेगी और आपको बेटर रिजल्ट भी देगी. बिकॉज जब हम क्राई से हटकर अगर येल करते हैं, स्क्रीम करते हैं, तो वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है. एक तो हमारी सराउंडिंग के लिए हार्मफुल है, हमारे घर में हमारे आसपास के लोग देखते हैं उसका बैड इफ़ेक्ट होता है, हमारे बच्चे देखते हैं उसका और भी ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट होता है, और दूसरा हमारी हेल्थ के ऊपर जो उसका इफ़ेक्ट आता है वो कंपेरेबल नहीं है किसी भी और चीज़ से. सो प्लीज़ let them cry out instead of yelling or screaming because it can give a better result to sort out the situation, and it will give the person will feel lighter. yelling और screaming से कभी भी कोई लाइटर फील नहीं करता है, लेकिन हाँ
क्राई आउट करने से, रोने से, एक्सप्रेस करने से दैट व्हाट दे आर फीलिंग इनसाइड, उससे हमें क्या होता है, हम लाइटर फील करते हैं। जब हम दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं वी फील लाइटर। और बहुत सारी लेडीज़ जो इस सेशन को देख रही हैं उनको तो ये लाइव उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि इंस्टेड ऑफ येलिंग और स्क्रीमिंग, जब हम क्राई करते हैं, रोते हैं, रोकर एक्सप्रेस करते हैं, उसके बाद हम कितना लाइट फील करते हैं। लेकिन येल करने से, चीखने चिल्लाने से, जब हम अपने मन की बात जो हमारे मन में चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद हम लाइटर फील नहीं करते हैं, हम सॉरी फील करते हैं, हम गिल्टी फील करते हैं दैट व्हाई वी डिड दैट। तो बेटर ऑप्शन इज cry out what you are feeling from inside instead of yelling or screaming. So the second point is स्पेशली मेन के लिए है, बिकॉज उनको आदत होती है जब हम किसी तरह तो अपने एक्सप्रेशन, अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, चाहे वो चीख चिल्ला कर करें, चाहे वो रो कर करें, चाहे वो दूसरों पर चिल्ला कर करें, तो प्लीज़ गिव देम अ बेटर वे टू एक्सप्रेस देम सेल्फ इंस्टेड ऑफ स्क्रीमिंग एंड येलिंग। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ जब हम ऐसा करते हैं, व्हेन अ मैन इज़ अलाउड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्राइंग, जब वो इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दे सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ किड्स। क्योंकि जब उनके बच्चे उनको देखते हैं कि वो इंस्टेड ऑफ येलिंग एंड स्क्रीमिंग दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ बाय क्राइंग इट आउट, तो मुझे लगता है कोई बैड एग्जाम्पल तो नहीं सेट होता है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है। हाय प्रियंका, हाउ आर यू, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं ताकि उनको देखकर उनके बच्चे ये सीख सकते हैं दैट इट्स ओके टू क्राई। उनको ये पता चलता है कि men have the equal right, men have the equal feelings, they are human too, वो भी इंसान हैं, उनको भी बुरा लग सकता है, उनका भी मन भर सकता है किसी चीज़ को लेकर, उनका भी मन कर सकता है कि वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करें बाय क्राइंग इट आउट। हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि ये स्पेशली जो हमने आज का टॉपिक चूज़ किया है सिर्फ इसलिए बिकॉज ये जो मिथ बना हुआ है ना कि लड़के नहीं रोते हैं, इस चीज़ को ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब लड़के रोते नहीं हैं तो वो और इतना कुछ गलत कर देते हैं, वो जो करते हैं ना वो ज़्यादा गलत है इंस्टेड ऑफ क्राइम। तो प्लीज़ अगर आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर, आपके कोई ऐसे फ्रेंड, आपके फादर, आपका बेटा, आपकी सराउंडिंग में कोई भी ऐसा मेल जो अपने आप को रोक कर रखते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उनको ये लगता है, उनको शायद बचपन से ये सिखाया है, बताया गया है कि लड़के नहीं रोते हैं, तो प्लीज़ आज से ये ज़रूर करिएगा, लेट देम स्पीक आउट देयर हार्ट, उनको दिल खोल कर बात करने का मौका दें। और अगर बात करने से काम ना बने तो अगर वो रोना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, तो प्लीज़ गिव देम अ फेयर चांस ताकि वो अपने आप को अच्छे से आपके सामने एक्सप्रेस कर सकें। एंड बाय डूइंग इट दे कैन सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर देयर किड्स, फॉर देयर फ्यूचर किड्स। किसी चीज़ के लिए भी उनकी सराउंडिंग में जब ये देखा जाएगा कि इंस्टेड ऑफ स्क्रीमिंग, आप खुद सोचकर देखिए कि स्क्रीम करना बेटर है या क्राई करना बेटर है, यू विल गेट टू नो द आंसर विच वन इज द राइट चॉइस। सो प्लीज सेट अ गुड एग्जाम्पल बाय एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्राइंग। हाय इंदू मोंगा जी। सो दिस वॉज द पॉइंट एंड वन मोर पॉइंट कि आपने भी देखा होगा, बहुत सारी जो वुमेन हैं जो इस सेशन को लाइव देख रही हैं उनको भी लग रहा होगा कि वो एग्री कर सकती हैं शायद मेरे साथ दैट शोइंग योर सॉफ्टर साइड इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। माँ को भी अच्छा लगता है जब एक बेटा थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होता है, माँ को हमेशा अच्छा लगता है जब वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करता है अपनी माँ के सामने। एक पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है जब उसका पार्टनर एक्सप्रेसिव होता है, जब वो अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करता है। तो मुझे लगता है हर वुमन को, हर पार्टनर को अपने पार्टनर में ये क्वालिटी हमेशा इम्प्रेसिव लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। हर बहन को अच्छा लगता है जब उसका भाई उसको खुलकर एक्सप्रेस करता है कि वो क्या फीलिंग रखता है। तो एक्सप्रेस करना बाय
crying out is also one of a quality that rarely we can see in men, just because they are वो बड़े ही ये सुन कर हुए हैं कि उनको रोना नहीं है। तो मुझे लगता है एक ये क्वालिटी है जो सब लड़कियों को अच्छी लगती है सामने वाले इंसान में। एक माँ को अच्छी लगती है अपने बेटे में, एक पार्टनर को अच्छी लगती है अपने लाइफ पार्टनर में, एक बहन को अच्छी लग सकती है, एक गर्लफ्रेंड को अच्छी लग सकती है। कोई भी वुमेन, कोई भी लेडी जो आपकी लाइफ में होगी, वो आपकी इस क्वालिटी से 101% इम्प्रेस होगी व्हेन शी विल कम टू नो दैट यू आर वेरी एक्सप्रेसिव। जब आप खुल कर इजहार करते हैं अपनी किसी चीज़ का, आपने देखा होगा जब हम किसी अच्छी चीज़ का खुलकर इजहार करते हैं तो वो भी अप्रिशिएट किया जाता है। द सेम वे जब हमें कुछ गलत लगता है, जब हमें कुछ बुरा लगता है, वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस इट इन द सेम वे बाय क्राइंग इट आउट और बाय सेइंग इट और बाय जस्ट स्पीकिंग आउट योर हार्ट कि आप क्या फील कर रहे हैं अंदर से, इंस्टेड ऑफ येलिंग एंड स्क्रीमिंग। So please, all the men out there who are attending this live session, they have equal right to express their feelings by crying out, by expressing in any form. मुझे लगता है येल करने से या स्क्रीम करने से तो बेटर है कि वो रो कर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर उनको कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई चीज़ उनको तंग कर रही है, they can express their feelings by crying it out. And I think one more thing that I will love to add on it कि men के भी इमोशंस होते हैं, men के इमोशंस भी अप एंड डाउन होते हैं, because they are human too, and there are times when they cannot hold their life together. जब उनको लगता है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ जोड़ कर रखना चाहते हैं, but they are not able to, they are feeling that feeling of failure. तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में when they are not allowed to cry? कि आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में एक इंसान, एक मैन क्या कर सकता है when he knows कि कुछ ऐसा सही नहीं चल रहा है लाइफ में, चीज़ें वो जैसे चाहता है वैसी नहीं चल रही हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स उसने देख लिए हैं, एंड जब उसको लास्ट में ये एक रिमाइंडर मिलता है बाय एनीवन कि दे आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस बाय क्राइंग इट आउट, तो वो और उनके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती है येल करने के अलावा या स्क्रीम करने के अलावा। तो हम खुद उनको एक मौका देते हैं स्क्रीम करने का, जब हम उनको वो फ्रीडम नहीं देते हैं दैट येस दे आर अलाउड टू क्राई ऑल्सो। उनके भी इमोशंस होते हैं, उनको भी बहुत जगह लग सकता है कि वो फेलियर हैं, उनको भी बहुत जगह लग सकता है कि यहाँ उनका दिल दुख रहा है। दिल सिर्फ लड़कियों का नहीं दुखता है, दिल लड़कों का भी दुखता है। चीज़ें बुरी सिर्फ लड़कियों को नहीं लगती हैं, चीज़ें बहुत सारी बुरी लड़कों को भी लग सकती हैं। तो ये बहुत सॉलिड पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी जगह मुझे लगता है हम गर्ल्स ओवर पावर कर लेती हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ही सिर्फ हर चीज़ का बुरा लगता है, हमें ही तकलीफ़ होती है। तो मे बी कि लड़कियों को ये टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो, बट वेयर एज आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि उनको भी अपने पार्टनर्स के साथ, उनको भी अपने सराउंडिंग में जो जितने मेल्स हैं उनकी लाइफ में, उनकी घर पे, उनके साथ डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर वो ये अंडरस्टैंड करेंगी दैट दे हैव इमोशंस टू, दे आर ह्यूमन बीइंग्स टू। तो इमोशंस उनके पास भी हैं, एक्सप्रेस वो भी करना चाहते हैं। जब हम अलाउ नहीं करेंगे उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह से, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में तो ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, फिर वो चाहे चीख चिल्ला कर करें, चाहे वो अपना ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसको दबाव देकर करें, जो हमें नहीं अच्छा लगता है, किसी भी लड़की को, किसी भी वुमेन को अच्छा नहीं लगता है। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है वो हमें जानने की बहुत ज़रूरत है, कि जब हम उनको अलाउ करेंगे दैट येस दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इक्वली एज वुमेन, तो शायद उनको भी लाइट फील होगा। और जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जब हम इस फॉर्म में रो कर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प
अपनी हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपने भी सुना होगा कि क्यों हमेशा हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो मेन को ज़्यादा होते हैं और वुमेन को कम होते हैं। द मेन वेरी 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 बिग रीज़न इज़ कि जब हम अपना हार्ट हैवी रखते हैं, इमोशंस के साथ दबा हुआ रखते हैं, जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि क्या है जो हमारे मन में चल रहा है, क्या है जो हमारे दिमाग को परेशान कर रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, और जब हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते तो फिर वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारी फिजिकल बॉडी पर अटैक करता है और हमारी फिजिकल बॉडी पे किसी ना किसी डिजीज़ के रूप में बनता रहता है और धीरे धीरे इतना बड़ा बनता है कि फिर वो एक मेजर डिजीज़ का जन्म लेता है। शुरुआत होती है एक छोटी छोटी चीज़ों से, किसी का सर भारी रहता है, किसी को कोई ना कोई फिजिकल जैसे बॉडी पेन्स रहनी शुरू हो जाती हैं, पूरे बॉडी में किसी भी पार्ट पे पेन फील हो सकती है। स्पेशली हार्ट अटैक जो हमने टॉपिक जो मैंने इसमें ऐड ऑन किया है वो इसलिए बिकॉज हार्ट इज़ रिलेटेड टू इमोशंस। जब हम खुलकर अपनी इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं दूसरों के सामने तो हमारा हार्ट हैवी रहता है। फिर वो जो अंदर चल रहा है वो दैट कीप ऑन डूइंग इट, वो अपना अंदर का काम चलाता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को स्ट्रेस है तो अगर वो बोल नहीं रहा है तो उसके अंदर स्ट्रेस नहीं है। वो बोल नहीं रहा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अंदर जो स्ट्रेस चल रहा है जिसको सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी वजह से जो डिजीज़ेस बनती हैं, इस तरह के लोगों को जब हार्ट अटैक्स होते हैं तो उसका क्योर होना, या एक बीमारी तो आ ही गई ना लाइफ में, अपनी बॉडी में एक बीमारी तो कैच कर ली ना बॉडी ने। लेकिन जब हमें ये अवेयरनेस होगी, जब हमें ये पता होगा कि बाय एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, बाय क्राइंग इट आउट, अपने दिल को खोल कर दूसरों के सामने बोलने से, रखने से अगर हमारा मन हल्का होता है, इफ़ वी फील लाइटर, देन वाई वी आर नॉट अलाउड टू डू इट? वाई मेन आर नॉट अलाउड टू क्राई इट आउट? और बहुत सारी लेडीज अपने बच्चों को, अपने बेटों को ये कहकर चुप कराती हैं, आपने भी सुना होगा कि तू क्या लड़की है, चुप हो जा, क्या तू लड़की है, विच इज़ अगेन इंसल्टिंग फॉर वुमेन, इंसल्टिंग फॉर वुमेन एज वेल, कि क्या लड़कियां इतनी कमज़ोर होती हैं? क्या आपने सब लड़कियों को रोते हुए देखा है? मुझे नहीं लगता कि लाइफ में आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जितनी भी फीमेल्स हैं आपकी लाइफ में या आपके सामने वो सब रोती दिखती हैं आपको। अगर बहुत सारी लड़कियां मजबूत हो सकती हैं मेन की तरह, तो क्या लड़के वुमेन की तरह एक्सप्रेसिंग नहीं हो सकते? मैं कमज़ोर वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करूँगी कि लड़कियों की तरह कमज़ोर, बिकॉज वुमेन आर नॉट कमज़ोर। अब ये टाइम नहीं है कि अब हम वुमेन को अबला नारी का टैग दें प्लीज़। तो इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि बहुत सारी लड़कियां अगर मजबूत हो सकती हैं लड़कों की तरह, लड़के अपने आप को मजबूत बोलते हैं, इसीलिए उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो रो नहीं सकते, बिकॉज दे आर वेरी मजबूत, दे आर वेरी हार्ड कोर। अगर ऐसा है तो क्या आपने देखा है कि कभी कोई लड़का ना रोते हुए, एटलीस्ट जो और मुझे लगता है जो रोते होंगे उनको अगेन उनकी मदर्स, उनकी सिस्टर्स, उनके पार्टनर्स ये कहकर ही चुप कराते होंगे कि स्टॉप क्राइंग लाइक गर्ल्स, please don't do this. All the people on this planet have equal rights to express their feelings. सबको equal right है अपने मन की बात को सामने रखने का, किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो कंफर्टेबल समझते हैं उसी फॉर्म में वो रखना चाहें, तो प्लीज़ allow them to feel lighter by expressing their feelings in front of others. तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी किसी लड़के को रोता हुआ देखें, एटलीस्ट ये ना कहें कि स्टॉप क्राइंग लाइक गर्ल्स, बिकॉज मैनी गर्ल्स डोंट क्राई, रिमेंबर दैट। हर लड़की नहीं रोती है, रोता सिर्फ वो इंसान है जिसके पास कुछ एक्सप्रेस करने को हो और उसको पता हो कि इसको बाय क्राइंग इट आउट आई कैन एक्सप्रेस इट। So please next time when you see any men crying or expressing their emotions by crying it out, please don't stop them. Please don't say them don't cry, you are a man, because they are human too.
उनको भी इक्वल राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी फीलिंग्स को सामने रखने का, अपनी चीज़ों को खुलकर बताने का इन एनी फॉर्म। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नहीं रोती, तो सेम वे बहुत सारे लड़के ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद रोना कंफर्टेबल लगता है, जिनको शायद रोने के बाद लाइटर फील होता है। सो प्लीज़ आपके आसपास जब भी आपको लगे कि कोई मेल, कोई मैन, कोई लड़का, कोई बच्चा, बॉय रो रहा है, प्लीज़ नेवर से men don't cry, and please don't cry like girls. This is a very bad thing। जब हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ही ऐसे करते हैं, उनको ये पाल पोस कर बड़ा करते हैं, ये सिखाकर बड़ा करते हैं कि बॉयज़ के लिए ये रूल्स हैं, गर्ल्स के लिए ये रूल्स हैं, विच इज़ नॉट सो गुड। हम धीरे धीरे करके इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हैं, बट वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम आवर सेल्फ। उसकी शुरुआत हमें अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने आप से करनी पड़ेगी। मैंने भी की है शुरुआत, मैंने अपनी लाइफ में अपने बच्चों से की है। फिर मैं आप लोगों को सबको ये बात बोल रही हूँ बिकॉज यूजुअली मदर्स की आदत होती है कि जब उसका बेटा रोता है तो मदर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली, विच इज़ नॉट राइट। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी लड़के को रोता हुआ देखें तो उसको भी अपना कंधा दें, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग देम टू नॉट टू क्राई बिकॉज ही इज़ अ मैन। गिव देम योर शोल्डर and allow them to express themselves the way they want to। जिस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्लीज़ उनको फ्रीडम दें एक्सप्रेस करने की। उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा होगा, आपकी सराउंडिंग में आपके बच्चे, आपके आसपास के उनसे छोटे जो भी लोग होंगे वो सीखेंगे इस चीज़ से कि इट्स ओके फॉर मैन टू क्राई। तो ये एक चीज़ सीखेंगे कि मैन के लिए भी क्राई करना इट्स ओके। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर कोई इंसान, अगर कोई आदमी, कोई लड़का, कोई मेल है तो वो रो नहीं सकता। ये चीज़ सबसे पहले वो सीखेंगे कि इट्स ओके टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। एक्सप्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सप्रेस करते हैं। जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो क्या होता है, सप्रेस होता है। एक्सप्रेस होता है खुलना, खुलकर बताना, सप्रेस होता है दबाना। तो जब हम खुलकर नहीं बताएंगे तो उसको दबाएंगे। Second benefit you can get by expressing yourself is you will feel better and your body will feel better। आपकी बॉडी लाइट होगी, आपको डिजीजेस कम लगेंगी, आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस कम लगेंगी। सिर दर्द होना, एक एंग्जाइटी बढ़ना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुलकर वो नहीं बोल पाते जो हम बोलना चाहते हैं। चाहे मैन हैं या वुमेन हैं, ये दोनों के साथ इक्वली हो सकता है कि डिजीज़ेस हमें तब होती हैं जब हम अपने आप को रोक कर रखते हैं, जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सो सेकंड बेनिफिट ऑफ क्राइंग स्पेशली फॉर मैन इज they will feel lighter, they will be more aware that they have to take care of their health by expressing themselves। तो उनको स्पेशली हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ होती है वो कम कैच करेगी, एंग्जाइटी कम होगी, स्क्रीमिंग एंड येलिंग तो अपने आप ही कम हो जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट इज़ वो अपने बच्चों को वो वैल्यूज़ दे पाएंगे जो मिलनी चाहिए, एक्चुअल में जो बच्चों को मिलनी चाहिए। बच्चों को ये सिखाना कि मेन एंड वुमेन आर बोथ, दे आर इक्वल। जैसे बहुत सारी चीज़ों में आजकल हम देखते हैं कि वुमेन बहुत ज़्यादा राइट्स मांगती हैं अपने, कि हमें इक्वालिटी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। द सेम वे अगर यहाँ इक्वालिटी की बात करें तो मेन हैव द इक्वल राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में अगर वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो अगली बार प्लीज़ किसी लड़के को, किसी मेल को रोते हुए देखकर हंसे ना, मजाक ना उड़ाएं, और स्पेशली उसको
उसको रोके ना कि वो उसका रोना अलाउड नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ मैन। और अपने घर के बच्चों से ये शुरुआत करें, अपने घर के मेल मेंबर से ये शुरुआत करें। आपके घर के मेल मेंबर्स जो हैं, प्लीज़ हेल्प देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स मोर। एंड प्लीज़ बिलीव मी, अगर आप ये करेंगे, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ उनको इस बात का हौसला देना, सिर्फ उनको इस बात की फ्रीडम देना कि उनको भी इक्वल राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। अगर वो रोना चाहते हैं तो उनका हाथ पकड़कर उनको अच्छे से एक्सप्रेस करने का मौका देने का ये चांस है, ना कि उनको चुप कराना है, बिकॉज मैन आर नॉट अलाउड टू क्राई, ना कि उनको चुप कराना है बिकॉज दे आर मैन। थैंक यू सो मच नीलिमा जी, थैंक यू सो मच। एज आई वॉज रिक्वेस्टिंग ऑल द पीपल कि जो लोग ये लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग ऑन योर ओन वॉल्स so that many people, many men can get to know about it, and they allow themselves to express in any form they want to, any form. तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि men are allowed to cry it out। अपने मन की बात खुलकर दूसरों के सामने रखना कोई गलत नहीं है। आपको भी इक्वल राइट है अपने मन की बात को सामने रखने का, जैसे कि वुमेन को होता है, सब गर्ल्स को होता है। तो अगर कोई बात मेरी बात से अग्री नहीं कर रहा है, प्लीज़ यू कैन राइट इट डाउन वाई यू आर नॉट एबल टू एग्री ऑन दैट, सो वी कैन फर्दर डिस्कस ऑन दैट। बट आई थिंक वुमेन को, आई डोंट नो, वुमेन हो सकता है जो वुमेन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हैं, जो फीमेल्स अभी अटेंड कर रही हैं ये लाइव सेशन, शायद उनके लिए हेल्प हो, उनके लिए ये मौका हो अपने पार्टनर्स को, अपने घर के और मेल मेंबर्स को हेल्प करने का, जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उनको शायद मौका मिले कि ये अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख सकें, सो दैट दे कैन फील लाइटर, दे विल बी लेस प्रोन टू एनी डिजीजेज, एंग्जाइटी, हार्ट डिजीजेज। I think no one is willing to ask any question. आप सब प्लीज़ डिस्कस करें इस लाइव सेशन, जो ये लाइव सेशन होते हैं। अगर ऐसी वीडियो सिर्फ बनानी होती तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल सकती थी। लाइव सेशन का डिस्कशन का मतलब ही सिर्फ ये होता है कि हमें एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू पता चले कि आप क्या सोचते हैं। ये भी पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अग्री कर रहे हैं इस बात से, या आपको लगता है कि इसमें कुछ और चेंज हो सकती है, ये जो चल रहा है वही बेटर है, कुछ भी। सो लाइव सेशन का मतलब सिर्फ यही होता है, ताकि हम एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से जान सकें और डिस्कस कर सकें। अगर किसी को भी लगता है कि ये पॉइंट वैलिड नहीं है, ये बोलना सही नहीं है, प्लीज़ फील फ्री टू से एनीथिंग, फील फ्री टू राइट एनीथिंग यू वांट टू, and how you like the topic, please feel free to tell me, so that I can get more motivated to discuss such topics with all of you, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल सके। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ अपने बच्चों को जब भी वो, अगर आपके बेटे हैं, आपके घर में मेल मेंबर्स ऐसे हैं, प्लीज़ उनको कभी भी ये कह के चुप ना कराएं कि लड़कियों की तरह रोना बंद कर, क्योंकि ये लड़कियों की भी इंसल्ट है। और दूसरा, सब लड़कियां नहीं रोती हैं, बिल्कुल इस तरह से सब लड़के नहीं रोते हैं। तो अगर जो कोई रो रहे हैं उनको इक्वल राइट है। हाय संगीता, आई नो यू हैव जस्ट ज्वाइंड। द टॉपिक वॉज मेन, वाई मेन आर नॉट अलाउड टू क्राई। तो ये हमारा टॉपिक था कि क्यों मेन अलाउ नहीं किए जाते हैं रोने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था। माई पॉइंट ऑफ व्यू वॉज, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक।
क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है वो बिल्कुल इस तरह होती है। गर्ल्स को ये सिखाया जाता है कि इट्स ओके टू क्राई। गर्ल्स को ये बोला जाता है अगर वो रो रही है तो, क्योंकि उसको ये सिखाया गया है कि वो कमज़ोर है इसलिए उसका रोना वैलिड है। और इसीलिए बॉयज़ को ये सिखाया जाता है कि दे आर नॉट अलाउड टू क्राई बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन। आई थिंक ये तो सिखाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि लड़कियों की तरह रोना बंद कर। वेयर एज आई थिंक लड़कों को और लड़कियों को इक्वल राइट्स हैं। ये हमारा टॉपिक था, ये आप बाद में लाइव चेक कर सकते हैं क्या हमने डिस्कस किया। आपके लिए एक बार रिपीट कर रही हूँ ये सब चीज़ कि लड़कों को और लड़कियों को इक्वल राइट्स हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के बाय क्राइंग इट आउट। तो रोना सिर्फ लड़की, कमज़ोर लड़कियों की आदत नहीं है। रोना मीन्स एक्सप्रेशन, रोना एक एक्सप्रेशन है। जैसे हंसना एक एक्सप्रेशन है, वैसे ही रोना भी एक एक्सप्रेशन है। सो प्लीज़ अपने लड़कों को ये ना सिखाएं कि लड़कियों की तरह रोना बंद कर। अपने लड़कों को ये फ्रीडम दे दैट दे हैव ऑल्सो द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, रो कर। येलिंग और स्क्रीमिंग से बेटर है आई थिंक एक्सप्रेस योर सेल्फ बाय क्राइंग इट आउट। तो थैंक यू सो मच संगीता, थैंक यू। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई थिंक everyone is clear and nobody is willing to ask me anything on this live session. तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ वेरी सून। एंड आई वुड लव टू आस्क यू ऑल कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो। आप मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपकी तरफ से आप क्या सोचते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई पर्सनल कोचिंग की ज़रूरत है रिगार्डिंग देयर किड्स, रिगार्डिंग देयर लाइफ इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, you can anytime contact me on my personal number, that is 9914014828. I will repeat the number 9914014828. It's my personal number. You can contact me on my personal number on WhatsApp, and you can contact me on Messenger as well. I'll be available for you anytime, and I would love to hear from you the next topic you really want to discuss on Facebook. Hi Jaspriya, you are a little late today. Actually I announced very late that I am coming live. So आज का हमारा टॉपिक था, it was quite interesting. You can watch it later as I'll share on my wall. You can see it over there. तो आज का हमारा टॉपिक था why men are not allowed to cry. तो आज का ये हमारा टॉपिक था men are not allowed to cry why. तो ये टॉपिक आप बाद में देख सकते हैं जब मर्ज़ी। और अगर अभी आप इस बारे में कुछ बोलना चाहती हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू से। विल वॉच एंड थैंक यू सो मच जसप्रिया, थैंक यू सो मच. So I hope all the people who joined on time liked the message, liked the topic. और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से, जो लोग लाइव सेशंस को देखते हैं, जो लोग इन लाइव सेशंस को एंजॉय करते हैं, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू ऑल कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम क्या चूज़ करें, ताकि उसके रिगार्डिंग हम अपना टॉपिक डिस्कस कर सकें सबके साथ. और anyone who need personal reading, I am a tarot card reader and angel card reader and Lama Fera healer as well. अगर किसी को healings चाहिए, readings चाहिए तो please you can feel free to contact me on my personal number or on messenger as well. तो अगर कुछ किसी को personal coaching चाहिए regarding their kids, regarding their relationship या healings की कोई नॉलेज नहीं है, हीलिंग की कोई किसी भी तरह की हीलिंग की जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन माई पर्सनल नंबर. सो सी यू ऑल वेरी सून विद सम इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू ऑल वेरी सून. गॉड ब्लेस यू ऑल. ओम श्री मात्रे नमः.